ऐसा प्रमोद गुरुदेव श्री को। तो इस तरह से पूजा कराते कराते थोड़ा सर सेठ हुकुमचंद जी का परिचय भी आपको दे दूं, क्योंकि अभी आपको नाम ही नाम सुना है, नए लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होगा, पुराने लोग जानते होंगे थोड़ा सर सेठ हुकुमचंद जी। अपने ज्यादा हो तो सेठ नाम लगा दो, सर लगाने की क्या जरूरत है? सर माने श्रीमान सेठ, श्रीमंत सेठ। इनका अब ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, इनकी ज्यादा चर्चा, केवल इतना समझ लो कि उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में 1944 से पहले, 1944 ले लो आप, जबकि भारत आजाद नहीं हुआ था, सर सेठ हुकुमचंद जी की इतनी गुडविल, इतनी क्रेडिट ब्रिटेन में थी, ब्रिटेन में, कि यहां से यदि एक कागज, कोरा कागज, उसके ऊपर लिख दें कि 1 लाख रुपए, 1 लाख पौंड इस व्यक्ति को दे दो, किसी व्यक्ति को 1 लाख पौंड, डॉलर, जो भी तुम इस व्यक्ति को पे कर दो, तो उनका कागज देख करके कोई भी सेठ, उधर का सेठ, व्यापारी, वो 1 लाख पौंड ऐसे दे देता है। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे ना, तो क्या क्रेडिट उस जमाने में रही होगी, उनकी गुडविल क्या रही होगी। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में आज भी उनका फोटो लगा हुआ है। मैं इसमें सर सेठ हुकुमचंद जी की महिमा नहीं बता रहा हूं। देखो, यदि ये पत्रिका नहीं छपी होती तो ऐसा व्यक्ति गुरुदेव को नहीं मिलता, निहाल भाई सोगानी नहीं मिलते, लाडलू वाले नहीं मिलते, बछराज जी, ऐसे एक नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें तो आत्मधर्म मिला, और देखते से हम तो, मैं इसलिए कहता हूं विश्व में शायद ही किसी पत्रिका ने इतना तहलका मचाया हो, अपने, समझ में आएगा, अपने छपने के वर्ष में ही इतना बड़ा तहलका मैं नहीं समझता हूं किसी ने मचाया हो कि 4 पैसे की पत्रिका और उसकी फीस 1001 रुपया। इतना तहलका नहीं, मेरे को तो नहीं समझ में आता है। उस जमाने की 1001 हो, अब आज की तो क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे अब इनकी ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करना, मुझे तो अब इतना जो इशारा करना था वो समझ गए आप, कि ऐसे सर सेठ हुकुमचंद जी आखिरकार सबसे पहले जिज्ञासा बस, प्रसन्नता बस, कि देखें कौन है गुरुदेव श्री, कहां है सोनगढ़, क्या चीज है, ऐसा जानने के लिए ब्रिटिश जमाने की सैलून चलती थी, सैलून, रेलगाड़ी में स्पेशल बोगी, जिसमें अंग्रेज बैठ करके जावे, उनके जज बैठ के जावे, बड़े बड़े कमिश्नर बैठ के जावे, ऐसे सैलून, इंग्लिश सैलून रेलगाड़ी चलती थी। उस स्पेशल सैलून को इंदौर से लेकर के सोनगढ़ तक आए, परिवार लेके, पूरा परिवार, अपने जमाई, अपने बेवाई, क्या बोलते हो, सब फुल फैमिली, और इधर आए, 3 दिन रहे, 2 जून 1945 रहे, 4 जून तक, 2, 3, 4, शनिवार से सोमवार, शनिवार रविवार सोमवार, ये 3 दिन। यदि हम संवत के हिसाब से कहें तो बैसाख बदी 6 से 8 तक सर सेठ हुकुमचंद जी पधारे। भागचंद जी सोनी से बात हुई, अजमेर वालों से, उनकी प्रेरणा से वे इधर आए। नेमीचंद जी भागचंद जी से जुड़े हुए थे, भागचंद जी सेठ थे, बड़े मोटे सेठ थे, उनका संबंध सर सेठ हुकुमचंद जी से हुआ, और इस तरह से सर सेठ हुकुमचंद जी इधर आए। अभी देखना, यह घटना हालांकि आपको सुनाई जा चुकी है, फिर भी मैं सुना रहा हूं। इसी समय 4 जून 1945 को, जिस दिन ये सेठ जी जा रहे थे वापस,